हेलो दोस्तों। अगर आप भी एसएससीजीडी 2027 की तैयारी में लग गए हैं तो आपको एक बात बहुत ज़रूरी जानना है कि जो सिलेक्शन का रोल मैथ और रीजनिंग का बहुत होता है। जो भी हिंदी स्टेट से आते हैं, यूपी बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मतलब हिंदी जहाँ पे हिंदी हिंदी स्टेट है वहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन का चांस है। तो आज इसी वीडियो में बात करेंगे मैथ को हम लोग कैसे जो पूरी तरह से पकड़ बना सके, मतलब मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मेरा मैथ में 20 में से 19 स्कोर इस साल आया है और पिछले साल 20 में से 18 स्कोर। मैंने कैसे किया इतना स्कोर, और मैंने इतना जो मैथ जो सबको लगता है हार्ड चैप्टर, मैंने इजी से कैसे एसएसजीडी के लिए पढ़ा। तो इस सब बारे में इस वीडियो में बात होगी। लेकिन एक बात बता दूं, अगर अभी भी आप अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं 2027 वाले एग्जाम के, अगर आप नए हैं तो कोई भी अगर बैच नहीं लिए हैं तो अभी तक बैच नहीं लिए, कोई भी बैच लीजिए। अगर आपको बैच की जरूरत है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कम कीमत में बैच प्रोवाइड करा सकता हूं। तो अगर किसी को भी बैच लेना होगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का यही क्वेश्चन रहेगा कि मैथ को, भैया मेरा मैथ वीक है तो मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। नोट्स बना लिए हैं, लेकिन मैथ जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। यही है सबका प्रॉब्लम, यही है कि भैया हम मैथ तो जब पढ़ते हैं तो दिमाग में रहता है, लेकिन जैसे पीछे चल जाते हैं हम भुला जाते हैं, मतलब उतना कॉन्फिडेंस मैथ में नहीं रहता है, स्कोर भी नहीं अच्छा है मैथ में। तो मैं आज बताएंगे कि कैसे स्कोर आपको बढ़ेगा और कैसे आपको लगेगा कि मेरा मैथ थोड़ा लेवल ऊपर हो रहा है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको कोई टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ा, आपको उस टीचर से आपने मान लीजिए कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़े, कोई टीचर पढ़ाया आपको प्रॉफिट लॉस, पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया। अब आप क्या करना, आप क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस साथ साथ पढ़ें, उसको आप छोड़ देते हैं। जब टीचर दूसरा चैप्टर पढ़ाने लगता है तो आप उस चैप्टर पे चले जाते हैं। ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि जो पुराना चैप्टर पढ़े थे, कोई भी, अभी तो एग्जांपल दिए हैं प्रॉफिट लॉस का, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस जो पुराना पढ़े थे उसको आप रिवीजन नहीं करते हैं, उससे आप मैथ का बुक से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको अपने आप से नहीं बनाते हैं। जैसे कि मैंने अपना एक नोट्स लिया है जो कि जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और मैंने ये बुक परचेज किया था पिछले साल। अगर अभी आप तक नए हैं तो आपको बुक लेना है, कब लेना है मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आप कोई जो ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये बुक होगा। तो अभी आप फिर से 2027 में तैयारी, अगर इस साल आपका अच्छा नहीं है तो 2027 में तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा ये। तो मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कोई टीचर ने पढ़ाया, उस प्रॉफिट एंड लॉस से दूसरे चैप्टर पर गया था। आपका क्या कर्म है कि आपको कर्म है कि जितना भी पुराना जो पढ़ाया हुआ है प्रॉफिट लॉस चाहे कुछ भी, तो उसको आपको रिवीजन करना है। पहले कॉपी से रिवीजन करना है जो नोट्स बनाए हैं, उसके बाद आपको बुक से निकालना है, बुक से, और बुक में प्रीवियस क्वेश्चन रहता है। तो जिस चैप्टर का खत्म हुआ है पिछला, तो मान लीजिए प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस इसमें क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस 110, इसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पहले नोट्स का रिवीजन कीजिए और उसके बाद बुक से बनाइए। जो भी आपको क्वेश्चन इजी लगता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हार्ड को जो लगता है कि एक बार इसको और बनाना है तो उस पर गोल चिन्ह कर दीजिए, और उसके बाद उसको फिर से मैंने 4-5 दिन बाद फिर से उसी को फिर से बनाइए। अब आपको बताते हैं कि रिवीजन कैसे करना कैसे है। आपको मान लीजिए कोई नोट्स बनाए, आप नोट्स बनाए से देख लिए, हाँ ये होता है, ऐसे रिवीजन नहीं होता, ठीक है ना भाई साहब। मैथ का प्रॉपर ये कहता है कि आप जिस क्वेश्चन को लिखे हैं उस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, फिर से क्वेश्चन को समझिए, और जो जैसे बनाया गया है अपना रफ कॉपी उठाइए और फिर से वही क्वेश्चन को बनाइए। मतलब ये करना है। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में 20 टाइप है, आपको 20 क्वेश्चन, 20 चाहे 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, आपको जितना भी क्वेश्चन हो मिल गया। उसके बाद आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन जब आपका पढ़ लेगा तो उसका देखिए कि वो कैसे बना है, वैसे क्वेश्चन को आप रफ कॉपी बनाइए। अभी फर्स्ट बार है, आपको नहीं बनाना आता होगा, देख देख के बनाइए, लेकिन बनाइए, समझिए उसको, और समझिएगा ना तो यही आपका बाद में बेनिफिट करेगा। तो यही है कि कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं ना, तो कोई भी चैप्टर अगर आप कर रहे हैं तो उसका रिवीजन इसी तरह होता है कि मान आप नोट्स निकाले, उसके बाद एक रफ कॉपी लाए, आपको जो क्वेश्चन बन रहा है वो बनाइए, लेकिन आपको सब के सब बनाना है। ये नहीं देखिए ये इजी है ये छोड़ देते हैं भाई, ऐसे मतलब एग्जाम के बारे में जाते हैं, एग्जाम के टाइम ये आता है, और जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है तो 50% लड़के नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये मैथ में ये बन जाएगा, लेकिन एक बार रिवीजन करने में क्या जाता है,
एक बार रिवीजन करने में क्या जाता है, जो आपको आता है 10 से 15 सेकंड, तो एक बार रिवीजन कीजिए। कोई भी है ये मत सोचिए कि ये मुझको आता है, जो भी चैप्टर है वो फिर से रिवीजन कीजिए, चाहे वो इजी चैप्टर हो चाहे हार्ड चैप्टर हो। तो ऐसे रिवीजन होता है किसी भी चैप्टर का, और जब रिवीजन कर लेंगे तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। इसी तरह मैंने भी किया है और मेरा अभी तक इतना स्कोर ऐसे ही हुआ है। और एक बात और, जो भी अभी तक जिनके भी बुक नहीं है, जो जो न्यू है, तो बुक आपको 10 जुलाई को RWA को देखने को मिलेगा, जो कि SSC GD के लिए बेस्ट बुक होगा। तो जब आएगा, कुछ ऑफर आएगा या उसका सूचना आएगा, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तक आप क्या करें, कोई भी चैप्टर है, मैथ में बता रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन करें। कोई भी बुक है, मान लीजिए कि आपके पास SSC GD का बुक नहीं है, कोई भी बुक है, मेरे पास ये ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र है जो कि राहुल तेवतिया सर का है, इस मैंने कोई भी बुक अभी आपके पास है ना, उससे आपको रिवीजन कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मान लीजिए कि आपको एग्जाम जो है SSC GD देना है, लेकिन आपको इसके बाद भी कोई एग्जाम देना है, तो आपको अभी कोई भी बुक है, SSC GD का बुक नहीं है, लेकिन आपका कोई भी बुक है तो प्रैक्टिस कीजिए। जब SSC GD का बुक होगा तब उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं है तो आपको यही करना है कि जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी टीचर पढ़ाए हैं, उसको बार बार रिवीजन करना है। पहले बता दें, अगर सिलेक्शन लेना है, रिवीजन करो। जो भी टीचर पढ़ाता है, फिर से बोले हैं, पहले भी बोले हैं, आपका अगर रिवीजन तगड़ा होगा, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। एक बात मान जाइएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। आगे का चैप्टर पढ़ो चाहे न पढ़ो, रिवीजन आपका होना चाहिए। रिवीजन। तो ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो इसके बाद तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको बैच भी लेना है RWA का, जो वीर बैच है SSC GD के लिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कम रेट में मिल जाएगा। तो लेकिन बहुत कम बोल रहे हैं ना, बहुत कम। ठीक है, तो अगर हाँ कोई भी अगर क्वेश्चन भी हो तो आप इंस्टाग्राम मैसेज करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।